हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के बजे हैं 4:30। मैं उठी थी, अब 5 बजे होंगे। क्योंकि आज जो है सुबह सुबह वीडियो एडिट करना था, वही काम मैं अभी कर रही थी। कारण ये था कि रात को वो वीडियो लेट बना और वो डिस्टरबेंस की वजह से वीडियो बन नहीं पाया, तो फिर नींद आने लगी लेट नाइट, तो मैं सो गई। और अभी उठी थी, उठ के चाय बनाते बनाते साइड में थोड़े बर्तन धो दिए और आटा लगा दिया। उसके बाद मैं आके अपना वीडियो एडिट कर रही थी। और अब जो है बच्चों को उठाएंगे और मैं बाकी के काम करूंगी। बच्चे तैयार होंगे, बाकी के काम करेंगे। अब देखते हैं बच्चे कहाँ सो रहे हैं। मैं यहाँ सो रही है और ये मैंने इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर मैं सो रही थी और तेजस रात को मेरे से नाराज होकर झगड़ा करके उधर जाके सो गया था और अब वो वहीं पे सो रहा है। और उसको रात में अगर वो जगता है तो वापस आके साथ में सो जाता है, वरना उसी रूम में सो रहा है। और आज आपके सारे सवालों के जवाब देने और इस वीडियो के दौरान जितने भी डाउट्स क्रिएट हुए हैं वो सारे खत्म करने हैं, तो वो भी करेंगे। तो चलिए, आप सब जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं गमू एक बार फिर से खमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ ही मैं क्लिप्स लेती जाऊंगी और इसके ऊपर ही अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। यूट्यूब मेरे साथ बहुत बुरा बुरा करता है हर बार, और इस बार तो बुरा करने की हद ही कर दी है, डिमोनेटाइज कर दिया चैनल। आपको अभी दिन में पूरा देख के मैं बताती रहूंगी। वैसे एक जगह खड़ी रह के मैं बताऊं इतना आज मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन मैं क्या करूंगी, क्लिप्स ले लूंगी, ब्लॉग बना दूंगी, उसके ऊपर आपको ओवर वॉइस में सब कुछ बताऊंगी। तो प्लीज सच में अंदर से है ना, सुबह सुबह एक बार तो बहुत धक्का लगा था, काफी दुख हो रहा था। लेकिन अब सोच रही हूँ दुख से क्या फायदा यार, पूरे दिन जो मेहनत करके कुछ करके उसको वापस मोनेटाइज करवाएंगे। दुख मनाने से या फिर दुखी होने से, ज्यादा परेशान होने से कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं। सॉल्व तभी होगी जब उस पर काम किया जाएगा। तो अभी फटाफट काम करके स्कूल निकल लेती हूँ। देखते हैं बस में कितना बुक आता है, उसके ऊपर कितनी रिसर्च मैं कर पाती हूँ। यार यूट्यूब भाई साहब, इतना बुरा तो मेरे साथ नहीं करना चाहिए था ना आपको। ऐसे क्या बिगड़ा मैंने आपका, अपने कारण क्या बताया वो भी मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की जो क्लिप्स थी ना, वो उसी वीडियो की आगे की थी जो कल आया था। मतलब कि जिस दिन सुबह यूट्यूब की प्रॉब्लम आई उस दिन की थी। मुझे लगा मैं दिन भर में प्रॉब्लम सॉल्व करके शाम तक आपके लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब यूट्यूब वाली प्रॉब्लम आपके साथ कल जो है शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह 5:30 अब हुई है और मैं नहाई धोई इसलिए हूँ कि बाल धोए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए। और इसके अलावा जो है आज ये वीडियो भी आज सुबह सुबह बना रही हूँ। 24 अक्टूबर है आज, और ये अब जो है सूख जाएंगे। वीडियो बनाएंगे तब तक या काम करेंगे तब तक, तो इन सूखने का इनका इंतज़ार नहीं कर सकते। तो वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब वाली जो प्रॉब्लम थी वो 21 सितंबर को आई थी, और उसके बाद लगातार जो है उस पर मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कुछ किया है, कुछ करना है। मुझे लगा था कि 1-2 दिन की प्रॉब्लम होगी, क्या पता सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे जो है महीना भर का भी नुकसान हो सकता है, इससे भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। अब इस बारे में पूरी डिटेल से, मतलब अब तक मैंने क्या किया है, क्यों जो है चैनल डिमोनेटाइज किया गया है, कारण क्या बताया गया है, और क्या मैंने ऐसी कुछ गलतियां की है या फिर नहीं की है, वो सब आपको कल बताएंगे। आज हम बात करते हैं जो ये छत बन रही थी, छत के दौरान आपने जितने भी सवाल उठाए और जितने भी कन्फ्यूज़न पैदा हुए उन पे बात करते हैं, क्योंकि फिर उनको देर हो जाएगी और आपका जो मेरे साथ विश्वास बंधा हुआ है वो भी कमज़ोर हो सकता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू वहाँ से करते हैं कि सबसे पहले मज़दूर और जो कारीगर है टुकड़ी वाले, उनसे मैंने कैसे कांटेक्ट किया, कहाँ से आए, और उनसे कांटेक्ट करने से कैसे दंगा शुरू हुआ। तो आपको बताएं कि मैं मेरे देवर के वहाँ गई थी पहले एक बार, और उस टाइम देवर के वहाँ पर देवरानी और देवरानी की भाभी वगैरह आए हुए थे। तो फिर उस दौरान मैंने ये टुकड़ी वाली बात की थी कि अब मैंने जो है बिंडी तो बनवा दी है दीवार ऊपर की, अब टुकड़ी बनवानी है, लेकिन कहाँ से कैसे बनाए। तब उन्होंने कहा, देवरानी की भाभी ने, कि हमने भी बनवाई है। फिर उन्होंने फ़ोटो वगैरह बताया कि इस तरह हमने बनवाई है। तो वो मैंने देखी थी और देवरानी को बोला कि इनसे नंबर लेके मुझे दे देना। फिर घर आके भी मैंने 1-2 बार और कॉल किया और वो भूल गई थी अपने भाई से नंबर लेना। फिर एक दिन मैं किसी काम से वहाँ गई, वापस भाई तू, तो फिर हाथों हाथ मैंने कहा अभी भाई से तेरे से नंबर ले ले और मुझे जो है उन कारीगरों और उन मज़दूरों के नंबर दे दे, ताकि मैं अपना अब काम शुरू करवाऊँ। बीच में मुझे कुछ टाइम भी नहीं था रक्षाबंधन के बाद। तो फिर उसने हाथों हाथ नंबर लेके मुझे दिए वहाँ से।
और नंबर लेके क्या दिए, मतलब वो उनकी भाभी भी पास ही बैठी थी, तो फिर वो नंबर दिए, मैं नंबर लाई। मतलब लगभग जो है कॉन्टैक्ट नंबर लेने में महीना भर लग गया था, क्योंकि मैं फ्री भी नहीं थी और मैंने आराम से ही लिए थे, जल्दी होती थी एक दिन से ही ले लेती। अब जो है कॉन्टैक्ट करा के सारी बातें फिक्स करके मैंने जो है यहाँ पर काम शुरू करवा दिया। और काम जिस दिन मैंने शुरू करवाया उस दिन मैं गई, मतलब यहाँ पर मज़दूरों को लगवा के, और मैं सुबह सुबह स्कूल चली गई। और पीछे जो है मालिक साहब आते हैं, आके इनको पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, या क्या कर रहे हो, किसने लगवाया है, कैसे आए हो, कहाँ से, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई हमने पहले बाइतू में काम किया था, और वहाँ से मैडम ने कांटेक्ट नंबर लिया और फिर हमसे कांटेक्ट किया, और फिर हम आए हैं और यहाँ पर हम छत का काम करेंगे, टुकड़ी लगाएंगे। तो फिर क्या था, जहाँ से कांटेक्ट नंबर लिया था उनकी तो फिर बुरे दिन आ गए, ये समझ लो। मैं आई थी 2 बजे स्कूल से, तो फिर ये फ़ोन पे पूरी लड़ाई चल ही रही थी। मैं बाहर से मैंने सुना था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही। मैंने कहा आज पता नहीं किससे हो रही, वो रोज़ होता ही रहता है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं किससे हो रही है। फिर जो है ऐसे ही, सुनती नहीं हूँ मैं ज़्यादातर, फिर जो है ऐसे ही कान में बात पहुँच गई, नाम आ गया उनका, देवर के साले साहब का। तो पता चला ओ बात तो ये है कि मज़दूर जो है यहाँ कैसे आए। फिर सारी बातें सुनी तो ये पता चला कि तुम कौन होते हो मेरे घर में मज़दूर और कारीगर भेजने वाले, तुम कौन होते हो मेरे घर में काम करवाने वाले, मैं ज़िंदा बैठा हूँ और तुम काम करवाते हो, मैं क्या मर गया हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बुरी बुरी गालियाँ फ़ोन पे दी जा रही थी। और फिर जो है सारी गालियों का जब अंत हो गया तो फिर बोला गया कि ज़्यादा जो है उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अगर होशियारी की तो मेरे को तो वैसे ही मरना है और तेरे ऊपर से भी गाड़ी निकाल दूंगा। मतलब ये जो है ना बातें मैं नहीं बताती तो भी चलता, लेकिन जब मारने और मरने की बात आती है ना, वो बातें सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि घर की बुराई वो होती है जो किसी से छुप के की जाए, कि तू किसी को बताना मत, तू ये बात किसी को बताना मत। अब मैं कह रही हूँ, ये तो सारे लोग सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे, इसमें क्या। तो ठीक है, इस तरह मारने और मरने की अगर बात होगी तो उसको शेयर करना होगा, कल को क्या पता क्या हो जाए। और ऐसे जिनके वो क्या कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हो। तो फिर इस तरह की धमकियां दी गई। फिर जो है उनका देवर के साले साहब का भी फ़ोन आया, उनके वाइफ का भी फ़ोन आया, देवरानी का भी फ़ोन आया कि ऐसे गालियां दे रहे हैं, हम क्या करें। मैंने कहा हम क्या करें, मैं क्या करूँ फिर। मतलब मुझे फ़ोन किया कि आप कुछ करो, मैं क्या करूँ, ना तो मैंने बोला है, आप लोगों से हैंडल होता है तो करो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवर के साले साहब को ही इतना लड़ाई झगड़ा किया गया, उनके फैमिली से रिलेटेड, उनके फैमिली में जितने भी लोग थे सबसे कॉल कर करके महायुद्ध हुआ। फिर देवर को भी किया कि तेरी वाइफ कौन होती है मेरे घर पे नंबर देने वाली, वो कौन होती है मेरे पे घर पर जो है बताने वाली। तो उसकी वजह से उनके घर में भी दंगा हो गया। और ये सारा उस दिन हुआ। और उसी दिन की बात है टंकी वाली, जो छोटी वाली टंकी मैं लेके आई थी इमरजेंसी में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी वाली टंकी मुझे मिली नहीं थी। मैं 3 दिन से ट्राई कर रही थी, टंकी मिल नहीं रही थी, मुझे टंकी का पता नहीं था कि क्यों नहीं मिल रही है। तो आखिरकार मैंने कहा अभी एक टाइम तो खाना बनाते हैं, इसके लिए मैं जो है वो इमरजेंसी में छोटी टंकी मज़दूरों से लेकर आई और खाना बना ही रही थी। तब तक अब आते हैं, आकर गेट पे, रसोई के दरवाजे पे, ये छोटी टंकी कहाँ से आई। अब मैं तो क्या कहूँ, उस दिन तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। आपको पता है जिस दिन काम शुरू हुआ था उस दिन मतलब इतने सारे काम थे, इतने सारे काम थे, स्कूल के भी बहुत ज़्यादा थे, छुट्टी भी नहीं ले पाई थी, और ऊपर से खाना भी सुबह से खाया हुआ नहीं था। तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर मारा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बैठे बैठे खाना बना रही थी। उस टंकी वाला, छोटी टंकी थी, ऊपर पहुंच नहीं पा रही थी, तो नीचे सामान रख के, और ये बंदा अपने जितना बकना था बका, जितना बोलना था बोला। ये टंकी कहाँ से आई, 5-10 लोगों के नाम भी लिए, वो फलाना लाया होगा, वो लेके आया होगा, वो लेके आएगा, साले की उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। अभी मुझे टंकी का है ना एड्रेस, मतलब कहाँ से लाई नहीं बताया तो बाहर फेंक दूंगी, बाहर फेंक दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। करता रहा जितना करना था, आधे घंटे पौन घंटे जितनी मेहनत करनी थी कर ली। मतलब ये नहीं कि अभी 2-2.5 दिन हो गए हैं टंकी घर में आई नहीं है, खाना बना नहीं है, बच्चे भूखे हैं कि बच्चों ने खाना खाया है, कि वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि टंकी आ कैसे गई और खाना बन कैसे रहा। मतलब ये हुआ था कि जिस दिन टंकी ख़त्म हुई थी ना,
उस दिन सुबह मैंने मेरी चाय भी नहीं बनी थी और फिर बाद में 7 बजे जो है अपने खुद के चाय बनाने के लिए रसोई में आए। रसोई में आए के दूध और पानी मिक्स करके ऊपर रखा तो गैस था नहीं, ख़त्म हो रखी थी गैस। दूसरे दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन सोचा कि अब तो आ गई होगी गैस सिलेंडर, तो फिर क्या किया दूसरे दिन भी जो है वैसे के वैसे पानी और दूध मिक्स करके ऊपर रखा और गैस सिलेंडर जो है था नहीं, ख़त्म था। तो मतलब बात ये होगी कि मैंने 2 दिन जो है चाय बनाने के लिए देखा और मुझे गैस नहीं मिली और अब खाना कैसे बन रहा, प्रॉब्लम ये हो गई। ये नहीं हुई कि भाई ठीक है जैसे-तैसे जहाँ से भी आया है खाना बन रहा, वो बात नहीं। अब जो है वो भी लड़ाई जो है इग्नोर मारी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या कर सकते हैं, कितना ध्यान दें। और उस दिन तो मेरे जवाब देने का बिल्कुल जो है इतनी एनर्जी भी नहीं थी। एनर्जी होनी चाहिए झगड़ने के लिए एकदम मस्त वाली, ज़ोरदार वाली। धमकी भी दी थी, आके मैं काम कर रही थी, मुझे आके बोला तुझे पता है मैं इन मज़दूरों को अभी कभी चुटकियों में घर भेज सकता हूँ, यहाँ से मेरा काम बंद करवा सकता हूँ और भेज सकता हूँ यहाँ से, पता है मैं इतना कर सकता हूँ। मैंने किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और देती तो भी कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम झगड़ा करती तो मज़दूरों को कुछ करते, मज़दूरों कुछ नहीं करते क्योंकि मज़दूरों के कुछ कर नहीं पाए इसलिए जाके वहाँ पर जाके भिड़े। मज़दूरों के करेंगे तो उनको पता है कि ये किसी भी हालत में इनको तो यहाँ से जाने देगी नहीं, किसी भी हालत में। तो फिर इनसे भिड़ना बना नहीं, तो फिर जाके वहाँ पर जंग की। और फिर पता नहीं गांव के मतलब बहुत से लोगों को कॉल किया, यूं समझ लो आपकी आधे से ज़्यादा बाइतों को हिलाकर रख दिया एक आदमी ने। अब देखिए काम 4-5 दिन चला था। काम चलने के बाद अब आपको पूरा बताएंगे, कंप्लीट भी हो गया है कल तक। तो काम 4-5 दिन चला और उस दौरान बाकी तो कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैंने ध्यान नहीं दिया। अब काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या क्या हुए हैं, लोहे को लेकर थोड़ी बहस हुई है। मैंने सोचा भाई अब काम हो गया है तो सारा का सारा कचरा फेंक देते, इसको रख के अब क्या करना है। तो बाकी वाला जो भी था, जितना भी मतलब प्लास्टिक था, पेपर थे, जो भी कचरा था सब मैंने उस हेल्पर को बोला आप ले जाओ और आप बेच देना। लोहा थोड़ा ज़्यादा था, शायद 30 किलो से भी ज़्यादा हो जाता, तो मैंने कहा ये सारा कचरा आप ले जाओ और लोहा जो है ये भी ले जाओ और लोहा बेच के इसके पैसे मुझे दे देना और बाकी वाला जितना भी जो कबाड़ी है ये आप बेच देना। तो वो मान गई और फिर जो है वो टेम्पो मंगाया, टेम्पो मंगा के ले जाने लगे। तो फिर आके भिड़ गए, लोहा मैं नहीं बेचने दूंगा, लोहा मैं खुद बेचूंगा। तो मैंने कहा भले खुद बेचो, मेरे को तो इससे भाई लखपति बनना है नहीं, भले खुद बेचो लेकिन यहाँ से कचरा हट जाना चाहिए। और अभी तक वो घर के आगे पड़ा है लोहा, मतलब उधर डाला हुआ था, अब घर के आगे आके सरिये पड़े। बच्चे आते जाते कूदते करते खेलते, अगर लग गई ना तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, बच्चों के लगेगी चोट और जाएगा जो बिगड़ेगा, जो मेरा बिगड़ेगा। तो ये थी कुछ बातें जो कि, हाँ टंकी वाली बात मैं आधी भूल गई हूँ, जिसमें कि आपने कहा वो था कि टंकी, फिर 2 टंकी कहाँ से आ गई। अब ठीक है 2 टंकी वाली बात आपको बताती हूँ कि मैंने उस टंकी वाले को 3 दिन तक ट्राई किया, तब तक उसने जो है 1-2 दिन तो वो रिप्लाई देता रहा, फिर उसने रिप्लाई देना भी बंद कर दिया और उसने असहमति जता दी कि मैं आपकी टंकी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं यहाँ पर जो ब्लैक में देते हैं ना दुकान पे, जो एजेंसी होती है गैस की, एजेंसी होती है, पता नहीं क्या होती है, लेकिन जो वो मार्केट रेट में देते, तो मैं दुकान पर गई और वहाँ जाकर मैंने टंकी की प्राइस पूछी। ये में हमारे टंकी आता है, सिलेंडर हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है क्योंकि सिलेंडर कम ही हम शब्द यूज़ करते हैं। तो फिर उस सिलेंडर वाली दुकान पे मैं गई, प्राइस पूछा मैंने तो बोले कि 960 रुपये है और 40 रुपये जो है घर पे छोड़ने के, ऐसे मिला के मतलब 1000 रुपये में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। और वो जो है डायरी पर भी 930 रुपये लगते हैं और कुछ वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अगर देते हैं तो ले लेते हैं वरना नहीं लेते, तो 960 में वो भी आती है। तो मैंने कहा इतना सा तो फ़र्क है और उसमें भी कोई सब्सिडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। और वैसे भी वो पहुंचा नहीं रहा था, वो डायरी हमारे पास मिली नहीं थी। मैं वहाँ पर उसको पैसे दे के आई, मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, फ़ोन पे से पैसे दिए और मैंने बोला मेरे पीछे पीछे आ जाए और टंकी हमारे घर पे छोड़ दे। अब वो आया तो उसको वापस भेज दिया कि क्यों आया भाई, हमारे नहीं चाहिए टंकी, मुझे पता ही नहीं चला, उसको वापस भेजा। फिर मुझे बोला कि मार्केट से सिलेंडर क्यों मंगवाया, जो डायरी पर सिलेंडर मिलेगा उस पर तो काफ़ी फ़ायदा होगा, 700 750 में आ जाएगा और इतने ज़्यादा पैसे तेरे पास है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ज़्यादा पैसे तो मुझे दे दे, लेकिन ये जो सिलेंडर है
इतना फ़ायदा होगा तो खुद फिर सिलेंडर मंगवाए उसी आदमी से, जिसको मैं 3-4 दिन से कॉल कर रही हूँ, उसी आदमी को कॉल किया। वो हाथों हाथ सिलेंडर लेकर आया। 2 सिलेंडर मंगवाए थे, 2 लेके आया। और फिर उनकी कीमत कितनी दी आपको बताऊं, शायद 920 के हिसाब से 1840 हुए होंगे आई थिंक, क्योंकि ऊपर एक 40 रुपये मतलब डिमांड हो रही थी कि 40 रुपये घर में छुट्टे हो तो दे दो। तो मुझे पूछा कि 40 रुपये दे दो। मैंने कहा किस लिए दूँ, मैं तो 40 रुपये नहीं देने वाली। सिलेंडर की तरफ मैंने देखा भी नहीं। तो के 40, मैंने 2000 दिए हैं सिलेंडर के, मतलब लगभग 2000 हो ही गए, 1800 1850। मैं 2000 दे रहा हूँ सिलेंडर के, तू 40 रुपये भी नहीं दे सकती। मैंने कहा नहीं, मैं 2000 अपने आप दे के अपना सिलेंडर ले सकती हूँ दोनों ही, लेकिन मैं 40 रुपये आपको नहीं देने वाली। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो गई, काफ़ी ज़्यादा। फिर आए कि मैं पर्स से ले लूँगा, तो पर्स भी मैंने जो है अपने कब्जे में कर लिया। मैंने कहा नहीं देने 40 रुपये, भले अपने को ये 1840 टोटल क्यों ना देने पड़े, उसको दे दूँगी, लेकिन ये 40 रुपये नहीं दूँगी। तो ये थोड़ा, आप इसको मेरी अक्कड़ या एटीट्यूड भी कहेंगे, लेकिन वही है, ये एटीट्यूड ही है। और मैं इसको मेरा स्वाभिमान मानती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ के लिए क्यों झुके, 40 रुपये के लिए क्यों झुके। अगर मैं 40 रुपये नहीं देती और ज़्यादा जिद करते तो ये भी हो सकता था कि सिलेंडर वापस भेज देंगे, भेज दें तो भेज दे, दुकान से ले आएंगे 1000 रुपये में, क्या फ़र्क पड़ता है। पर खुद का तो होगा ना, फिर वो तो कुछ नहीं होगा ना कि किसी और ने दिलवाया। सिलेंडर देख के वो तो चला गया, और पीछे फिर गालियाँ शुरू हो गई उस कमरे के अंदर। फिर 1.5-2 घंटे तक इतनी गालियाँ बकी गई, इतनी गालियाँ बकी गई। मैं तो आके अपने काम में लग गई, और मतलब सिलेंडर लाया भी गया, उनके पैसे से भी लाया गया, लेकिन उसके बदले फिर 1.5 घंटे की गालियाँ भी दी गई। फ्री में तो कुछ नहीं दे सकते ना, आखिर इतना तो बड़ा दिल है ही नहीं। 1800 1850 रुपये कोई ऐसे पेट पर थोड़ी लगते हैं, कितनी सारी बोतलें आती पता है आप लोगों को। तो फिर वो ऐसे थोड़ी दिया जाता है, इतना बड़ा दिल भी नहीं है। और अब आप देखो, अब कल ही काम ख़त्म हुआ है छत का, और जैसे ही काम ख़त्म हुआ है ना, उसी रात को ये जो पार्टी वाले बंदे हैं ना, दारूड़िए जिनको बेवड़े कहते हैं, इनकी पार्टियां शुरू हो जाती हैं। ये इसकी तो हो तो कोई बात नहीं, ये तो यूँ समझता है कि यहाँ पर मेरा राजकाज है, जो घर है जो सब है मैं करता हूँ, मेरा ही है, ये समझ के इसके दिमाग में गलत फहमी है। तो ये तो करता है तो कोई नहीं, वैसे भी इसकी तो ऐसी तैसी हो रखी है। लेकिन ये इसके साथ जो बेवड़े आते हैं ना पार्टियां करने, क्या इनकी भी घर में यही हो रखी है? मुझे समझ नहीं आते, इतने बेशर्म लोग मतलब आ कहाँ से जाते हैं। अब है ना, मैं एक बार वार्निंग देती हूँ कि भले कोर्ट के हो तुम लोग, भले कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, भले पुलिस वाले हो या फिर भले टीचर हो, मेरी बला से आप कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम मेरे घर के गेट पे दिखे ना, सबसे पहले तो मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे आप लोग, वो भी मेरे तरीके से, और फिर मेरे घर में एंट्री करोगे। तू है ना बंदे, तू जो आया था ना उस दिन शाम को, आके मुझे पूछा फलाने जी कहाँ है, मैंने कहा था मुझे नहीं पता, और तू सीधे लपाड़ 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 छत पे चला गया था। तुझे शर्म नहीं आई थी? और तुझे क्या लगता है कि हम ऊपर जाके पार्टियां करेंगे, हम जो है वहाँ जाके रॉयल स्टैग और किंग फिशर स्ट्रॉन्ग वगैरह ये सब पार्टियां करेंगे, और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, और मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। इस आदमी के भरोसे मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चे घर पे छोड़ती हूँ। तो तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे ही बिना किसी सेफ्टी के ये सब करती हूँ? यूँ फेमस कर दूंगी तुम लोगों को ना। ना तुम यहाँ आकर के तुम रॉयल स्टैग, किंग फिशर स्ट्रॉन्ग और पता नहीं कौन कौन सी ट्यूबॉर्ग वगैरह पीते हो, करते हो। घर में स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी वाइफ के सामने अच्छे काम करके उनकी नज़रों में अच्छे और स्ट्रॉन्ग बनो। यहाँ पर हमारी छत पे स्ट्रॉन्ग पीने से कुछ नहीं होगा, रॉयल वाला तुम में कुछ नहीं है, इसलिए तुम इस आदमी के साथ घूम रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि एक औरत ने 5 दिन मेहनत करके छत बनवाई और तुम उसी के ऊपर आके हग रहे हो बेशर्मों कहीं को? तुम्हें लाज है ही नहीं। और तुम्हें क्या पता, पिछली बार मैंने नाम लिया था पुलिस वालों और टीचर वालों का, तो कोर्ट वाले कूद रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि हम कोर्ट वाले साथ हैं। मुझे एक एक का नाम तक पता है, और अगर मैं घर पे नहीं हूं तुम लोग मेरे घर में नहीं घुसोगे, समझ आ गई? क्योंकि तुम ऐसे ही आते हो, बातचीत करने आते हो, एज ए फ्रेंड आते हो, आई डोंट माइंड, लेकिन तुम आके दारू पार्टी करते हो छत पे। शर्म करनी चाहिए तुम्हें बेशर्मों को। तुम पूरे रात ऊपर कूदते हो, करते हो, पार्टी करते हो। करो तुम नेक्स्ट टाइम, इतना भी चांस मिल गया। तुम ये मत सोचना कि ये घर पे नहीं होगी और हम आपके घर में जो है कुछ भी करके चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा उस टाइम। तो फिर मैं तुम्हें चांस भी नहीं दूंगी, सीधा जो है लाइव
संभल जाओ, ठीक रहेगा। इसके तो दिन बुरे आए हुए हैं और ये तो मेरा या खुद का कुछ न कुछ करके ही रहेगा, लेकिन तुम लोग क्यों मर रहे हो बीच में? सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, सबका, बिल्कुल सबूत के साथ। अगर डाउट है आपको कि सबूत नहीं है तो फिर करो मजे, जिस दिन फंसो उस दिन मत रोना, क्योंकि मैं अपने पे जब आ जाती हूँ ना फिर किसी की नहीं सुनती। फिर ये मत कहना, आके हाथ पैर मत जोड़ना तुम लोग। साले बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो आदमी अपने घर में खुद बेकार पड़ा है उसी के घर में आकर तुम पार्टियां करते हो। पता सब चला था मुझे उस दिन रात को, तू आया था ना गेट पे, तू क्या, वो जो उससे पहले और बाद में जो आए थे ना, सबका पता है मुझे। पहले दिन जो आए, उसके बाद जो आए, तुम दो दो जने बोतलें पीते हो, ढंग ही नहीं रखते हो, कितनी पी रहे हो, क्या करे हो, कितनी का, मुझे कुछ नहीं लेना देना। भले तुम आधी पियो, मेरी छत पे, मेरे घर में, मेरी बाउंड्री के अंदर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इनको जो है बार वालों को तो मैं सीधा कर दूंगी, एक चुटकी का काम है। मैं सोच रही हूँ किसी और का नाम क्यों लें, किसी की लाइफ पे क्यों दाग लगाएं, क्यों करें, लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू।